मगर यूनिवर्स हमेशा केओस की तरफ क्यों जाता है? क्यों टाइम को केओस चाहिए चलने के लिए? क्यों चाहिए डिसऑर्डर या एंट्रोपी? क्यों नहीं बना यूनिवर्स ऐसा जहाँ पे केओस या डिसऑर्डर ना हो? जहाँ सब कुछ सलीके से हो। A universe with no chaos at all. A universe with zero entropy for all processes. क्योंकि उलझन का होना ही यूनिवर्स को ये बताता है कि दुनिया में सलीका है, क्योंकि ओवरऑल केओस ही एक छोटे छोटे ऑर्डर क्रिएट करता है। क्योंकि किसी भी सिक्के के होने के लिए हमेशा दो पहलू की जरूरत होती है। मतलब केओस ही यूनिवर्स को ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल ठीक। चलिए अब इमेजिन करते हैं कि ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे यूनिवर्स ने कहा कि अब किसी भी प्रोसेस की एंट्रोपी 0 ही रहेगी, तो फिर यूनिवर्स को डायरेक्शन मिलना ही बंद हो जाएगी कि वो किस दिशा में जाए, क्योंकि फिर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन में फर्क ही खत्म हो जाएगा। मतलब केओस उस एनर्जी को कैद करके यूनिवर्स को बताता है कि जो हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। और दोबारा होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और यही एक्स्ट्रा एनर्जी यूनिवर्स को डायरेक्शन देती है। मतलब केओस ही टाइम क्रिएट करता है कि जो हो चुका है वो पास्ट है और जो होने वाला है वो फ्यूचर है। और अगर केओस ना हो तो एक दिन कोई स्टार बनेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनाइज होने से, और अगले ही दिन टूट जाएगा, क्योंकि बनने और बिगड़ने में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। बिकॉज डेवलपमेंट नीड्स डायरेक्शन एंड डायरेक्शन नीड्स केओस। बिल्कुल ठीक। खुद हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस भी इसी उलझन को सहेज के रखने का नाम है। मतलब यूनिवर्स को ऑर्डर बनाए रखने के लिए केओस की तरफ जाना होगा। यानी आरंभ के लिए अंत का होना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी के होने के लिए मौत का होना जरूरी है।